friends, hello everyone, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on क्रिटिकल रीजनिंग फॉर द मेंस, IBPS PO मेंस, SVA PO मेंस। जिसने क्लर्क दिया है दे नो वेरी वेल कि वेटेज काफ़ी बढ़ चुकी है रीजनिंग में। मतलब आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले IBPS क्लर्क में। मतलब हर दूसरा क्वेश्चन जो था ना आपका वो इसी पर बेस्ड था, क्रिटिकल रीजनिंग पर। अब बात करते हैं कि मेरे पास कमेंट आए कि आप क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, आप कर क्यों नहीं रहे हो एंड सो ऑन। देखो मैंने लास्ट टाइम से क्रिटिकल रीजनिंग मैंने लास्ट टाइम की थी, बहुत अच्छे से की थी। अब अगर बात करते हैं कि कहाँ से कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो देखो मार्केट में क्या है ना, हर कोई अगर बात करते हैं जब भी कोई नई चीज़ होती है कोई ना कोई हर कोई लॉन्च करने पे आ जाता है कि ये कर लो ये कर लो। देखो बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है हमारे लिए हमारे टाइम की। क्या हमारे पास वो उतना टाइम है? ओके और वो भी हम टाइम वहीं यूटिलाइज हम हमारा देंगे ना जहाँ से हमें मार्क्स मिल सके पेपर में। सिंपल सी चीज़ है। बात पैसे की नहीं है, बात एक स्टूडेंट के लिए बात जो होती है वो होती है उसके टाइम की। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। ओके अब बात करते हैं। देखो गौरव गर्ग सर ने भी 1 रुपये में कोई कोर्स निकाला है, हर्षल सर ने भी कोई 99 समथिंग में कोई कोर्स निकाला है। डिफरेंट इन्होंने कोर्स निकाले हैं। ओके अगर आपको करना है तो आप, अगर वही बात है ना, आपके लिए अगर पैसे की वैल्यू ज़्यादा है और टाइम की नहीं है तो आप 1 रुपये वाला 99 रुपये वाला कहीं भी किसी भी कोई भी कोर्स ले लो, कितने भी कोर्स करते रहो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। अब लेकिन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, मैंने बहुत सी जगह ट्राई किया था क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट ईयर। आप मेरी लास्ट ईयर की वीडियो उठाकर देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं ये बात जो बोल रही है ना कि मैं कोई किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी चीज़ को मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने सच में एक्सपीरियंस की है और इस चैनल पे मैं हमेशा वही बताती हूँ जो मैंने सच में एक्सपीरियंस की होती हैं। ओके अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से की थी, जो मुझे मेरे लिए बेस्ट लगा था जब मैं प्रिपरेशन करी थी कि हाँ यहाँ से मुझे अच्छी सी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर ये सर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने ना अभी लॉन्च ये स्मार्ट कीड़ा ने शेयर किया है। पहले ये यहाँ पर नहीं दिखाई देता था, मतलब यहाँ ऐप पे नहीं शो होता था क्रिटिकल रीजनिंग का, लेकिन अभी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जब आप जाओगे ना ऐप उसमें ऐप में जाओगे तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग ये देखो यहाँ पे शो हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा होता था ठीक है। लेकिन मैंने जो किया था ना वो यहाँ से किया था। आप जब स्मार्ट कीड़ा के चैनल पे जाते हो दे यू विल सी यहाँ पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग दिखेगी। इन सर की, ये वाले सर पढ़ाते हैं, ये वाली फोटो आपको दिखेगी। 3 साल पुरानी ये वीडियो है, मैंने इन्हीं सर से पढ़ी थी क्रिटिकल रीजनिंग। इनकी उस टाइम पे आई थिंक 50+ क्लासेस थी। आई हैव टू चेक एक्चुअली कितनी क्लासेस थी ये, मुझे जस्ट वेट मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ कितनी क्लास है इनकी, क्योंकि मुझे जहाँ तक रिमेंबर है 50+ क्लासेस मैंने की थी। सो यस यू कैन सी 57 क्लासेस थी। ये वाली क्लासेस मैंने अच्छे से करी थी। उसके अलावा मैंने क्या चीज़ की थी, मैंने उसके अलावा किया था, एक बुक आती है, मुझे उस बुक का नेम मैं बहुत देर से याद करी थी कि मुझे याद आ जाए और फिर मैं वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली वो घर पर पड़ी है तो उस बुक का नेम मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। वो वाली बुक मैंने अच्छे से पढ़ी थी। उसमें एक चैप्टर में ना आपको हर एक चीज़ के बीच में डिफरेंस वगैरह सब कुछ समझा रखा है। और क्रिटिकल रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है जितना आप खुद से करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी जो माइंड में जो रीजनिंग, मतलब रीजनिंग हो गया ना, उतनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटीज़ और उतनी ज़्यादा आपके डिफरेंट केसेस को सोचने की, आपकी कौन सा केस कैसे है, किस केस में क्या होना चाहिए, उतनी आपकी एबिलिटी एनहांस होगी। मुझे जो चीज़ समझ में आई ओके तो उस बुक का नेम मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी कि वो कौन सा था। ये मैंने यहाँ से किया था। बाकी कोर्स बहुत चल रहे हैं, मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है कौन कितना क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ से समझ चीज़ें आई थी। अब बात करते हैं कि इस ईयर में क्रिटिकल रीजनिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, जबकि सबको पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग का एक अच्छा पार्ट आ रहा है। सबको पता है, मतलब अच्छा पार्ट इन द सेंस, अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग करके जाती हूँ मैं कितने क्वेश्चन कर लूँगी, 5, 7, 8। पिछली बार मैंने IBPS PO मेंस में भी किया था। आप जाकर IBPS PO मेंस मेरी सेल्फ गिवन एनालिसिस देखो और उसके बाद में मेरे रिजल्ट वाली वीडियो में भी देखना। आपको जो चीज़ रियलाइज़ होगी मैं उसी एक्सपीरियंस बेस पर बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना सब कुछ देने के, मतलब इतना सारा टाइम देने के बाद भी, इतना इनपुट देने के बाद भी मुझे उतना आउटपुट नहीं मिला। तो मुझे एक जो चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे मैंने करंट अफेयर्स में मेरे 6 नंबर आए थे, मैंने यहाँ 57 वीडियोस लगाई हैं, वो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी भी है, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरे नेगेटिव मार्क्स ही गए होंगे। इट में भी होता है कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मैं उस अकॉर्डिंग नहीं सोच सकती हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ। ओके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद को एग्जामिनर की जगह रख के सोच पाऊँ कि अच्छा इसीलिए ये आंसर होगा इसका। मुझे लगा मुझ में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ, नहीं हो रही मुझसे कम टाइम में। तो मैंने अपना जो टाइम है वो टाइम निकाल के किसी और सब्जेक्ट में लगाना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट मैं यहाँ से नंबर नेगेटिव नहीं जाएंगे, चाहे पॉजिटिव नहीं आए। एक चीज़ पे मैंने फोकस किया, तो इसी वजह से मैं क्रिटिकल रीजनिंग इस बार नहीं कर रही हूँ। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप अगर अच्छे से कर पाते हो, किसी की क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है,
एक इंटरव्यू देखा था मैंने एक लड़की का, हिसार की लड़की थी वो, IBPS PO लगी थी मुझे जहाँ तक ध्यान है। उसका रीजनिंग में जो पजल वगैरह का पार्ट है इतना अच्छा नहीं था। उसका इंटरव्यू में उसने साफ कहा था कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे काम बहुत ज़्यादा किया था, तो क्रिटिकल रीजनिंग मुझे मेरे मार्क्स स्कोर करने में मेरी हेल्प करी थी, तो ऑफकोर्स उसका पार्ट अच्छा होगा वो। तो ये आपको खुद से देखना है कि आप क्या उसमें अच्छा कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग हर एक के जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। लेट मी क्लियर वन थिंग, सच में कर रही हूँ। कोई भी कैसा भी कोर्स बेचने के लिए कुछ भी मार्केट में बोल सकता है, ये हम करवा देंगे, हम इतना अच्छा करवा देंगे। नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि मैंने कर ली है लास्ट ईयर। ओके, सारे मैंने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया, मैंने बुक भी पढ़ ली, क्लास भी लगा ली। उसमें आपको अच्छा खासा अपना टाइम और इनपुट देना पड़ेगा। ओके, अच्छे खासे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्योंकि डिफरेंट केसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, 9 केस तो आपको इन 57 वीडियोस में मिल जाएंगे और बहुत इजीली सर ने समझाया है। उसके बाद में वो बुक करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि हमारा सही हो रहा है गलत हो रहा है। उसके लिए एक चीज मैं पहले से आपको क्लियर करके चलूं, आप जब यहाँ से कर रहे होगे ना, तो आप चाहे क्लासेस कितनी लगा लेना, बुक कितनी, मतलब जो मैंने बताई है 57, मान लो वो वाली क्लासेस आपने क्लियर कर ली। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा मिनट की नहीं है वो, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करना है तो मान लो वो आपने कर ली। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। भूलना मत, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है एनी हाउ, तभी आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होंगी क्रिटिकल रीजनिंग की। ठीक है, वीडियोज से इतना अच्छा नहीं है, वीडियोज और बुक में से क्लियर करना अपने कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग का आई थिंक 25% है। बाकी जो 3/4 पार्ट रह जाता है ना, वो सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कितने केसेस उसके सिनेरियोज को पढ़ते हो और उसके बाद में उनके रिप्लाईज करते हो, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हो। ये सारा काम 75% रह जाता है। तो ये सारा का सारा आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए करना होगा। अब अगर जिसकी अच्छी है ना, आप एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, अगर आप कोई पर्सन कर रहा है पहले से ही क्रिटिकल रीजनिंग का, किसी ना किसी ने एक पार्ट कर रखा है, आप वो भी कर सकते हो। ओके, और मैं मेरी बात करूं तो प्लीज़ मुझसे बार बार क्रिटिकल रीजनिंग का मत पूछो, मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा हॉरिएबल रहा है। इट मे भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहे। ओके, तो ये था इस पूरा ऑल ओवर वीडियो में। एंड हाँ, लेट मी वन थिंग क्लियर, यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी ना आज लास्ट डे है स्मार्ट कीड़ा पे। अगर आपको स्मार्ट कीड़ा लेना है देन आप ये वाला ही कोड इनका यूज़ कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अदर देन दिस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। और बुक का नेम मैं आपको टेलीग्राम में मेरे शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम है आपको मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। ओके, यहाँ पर 10,400 समथिंग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर चीज़ें मैं आपके साथ डेली मतलब चीज़ें शेयर भी करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। एंड बिलीव करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो लगता है कि ये स्टूडेंट मुझे बिलीव करके ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपको चीज़ें सही बताऊँ। सो यही था। इसके अलावा कोई भी डाउट है देन लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइज। टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।